अभी आप लाइव तस्वीरें जो है खरक गादिया गांव से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष गंगोली जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। तो लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। स्वागत कर रहे हैं। का स्वागत किया। बात कर रहा हूँ तो बीना देश वाले जो सुभाष को सुनने को जा रहा है। सुभाष को बहुत ही हमारे सरपंच सरपंच साहब स्वागत करेंगे। सुभाष का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं आने वाले मंत्री विधायक सुभाष गंगोली जी का पिंड पहुंचਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ स्वागत करना। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਨਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਾ ਮੰਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ स्वागत करना। विधायक की सरकार वाला विधायक से पानी देने ਦੇ ਨਾਲ मंत्री बन चुके हैं। विधायक छोटी रिक्वेस्ट करना पिंड लो ਨਾਲ ਦੀ बड़ी संतोष से आई है कि आप प्रोग्राम को देख रहे हो ਨਾਲ ਦੀ जगह कभी तो विधायक करना पिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਗੋਲੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरपंच साहब को किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और आदरणीय हमारे बहुत ही सरदार दर्शन सिंह संधू जी आए। सरदार दर्शन सिंह संधू जी को भी स्वागत करेंगे। आदरणीय हमारे भाई विधायक मंत्री जी का वाहिगुरु जी की फतेह। पिंड करनानिया समूह पिंड सुभाष चंद्र जी गंगोली सोना गांव के पिंड बहुत स्वागत करते हैं। 100% वोट देंगे सुभाष चंद्र जी को मतलब विजयी बनाते मतलब जिला कराए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देश की वास्ते मैं एक जयकारा लाना चाहता हूँ। बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। धन्यवाद जी प्रसन्न थोड़े शब्दों में सारी बातें कही। और मेरा बहुत ही निवेदन आदरणीय हरमन जी सबका भेंट करेंगे। आदरणीय अपने गांव की तरफ से सतीश यादव का अपने गाँव का आदरणीय हमारे मंत्री महोदय को भाई विधायकों को सोफा भेज करके स्वागत करेंगे। तो हमारे पूरे और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई विधायक और मंत्री जाए आपके बीच में अपने पार्टी में विधायक जी चुनाव परिषद की पूर्व में रही चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की बहुत ही बड़ी हमारी चेयरमैन मोनिका जी, आजाद कुमार जी, भाई सावंत जी, हमारे चाचा सुप्रसाद और भाई हीरा जी, अरविंद जो सरपंच हैं, कप्तान सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, रमपाल जी सिंहाल और हमारे दादा सरपंच जी सुप्रीम कोर्ट जी जिसका नाम है सभी का संबंध
और घर का दिया गाँव के बुजुर्गों, नौजवान पुरुषों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, माता और बहनों, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। खासकर सपीदो विधानसभा क्षेत्र के लिए ये आम चुनाव नहीं है। ये साजिशों से भरा हुआ चुनाव है। सबसे पहली जो साजिश की गई है वो दादा गौतम के साथ एक साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े नेता हैं, नानों से प्रत्याशी हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने दादा गौतम के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की। नहीं तो दादा गौतम मुझे हर रोज विधानसभा में मिलता था और मैं उनके पैर छूता था, वो मुझे आशीर्वाद देते थे और ये कहते थे बेटा मारा तो ये चुनाव लड़ने का वक्त जा लिया, ये तो तारे थी आशीर्वाद तो बेशक दे दूं। अब मैं इस चुनाव की राजनीति से दूर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी सीट को बचाने के लिए उनको बेचारे को ऐसी वृद्धावस्था में, एक दिन में तो फोटो देख रहा था, ना उनको उठा जाता ना बैठा जाता। बुजुर्ग आदमी हैं और बीमार भी रहते हैं, इस एज में बीमारी तो आ ही जाती है, कोई खास बात नहीं होती। और उनके साथ साजिश की गई। एक साजिश फिर आप लोगों के साथ एक नई साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता को सपीदों में बैठा दिया गया और जो मेरे से सिवाय जितने प्रत्याशी हैं, ये सभी के सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सारे भारतीय जनता पार्टी में थे और मैंने तो अखबार में कहीं पढ़ी नहीं ना इस्तीफा दे के फार्म भरा हो। आपने पढ़ी है अखबार में इसकी? भाई जो ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी कोई अखबार में तो नहीं आई, इनने बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया। आपने तो पढ़ी नहीं, सीधे फार्म भरा ही है। तो ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, क्योंकि जब ये अब किसान आंदोलन कर रहे थे, हमारे 750 शहीद किसान होकर जब उनकी डेड बॉडी लेकर अपने घर आते थे, तो ना तो ये दाह संस्कार पर आया इन लोगों में से कोई भी, और ना ही कभी शोक व्यक्त करने का। जब किसानों पे गोलियां चलाई जा रही थी, ये उन गोलियां चलाने का भी समर्थन कर रहे थे। जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, ये उस लाठीचार्ज का भी समर्थन कर रहे थे, ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं अपने खिलाफ। और जब कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, ये उसका भी समर्थन कर रहे थे। और जब हमारे सरपंच भाइयों को भगा भगा कर पीटा जा रहा था, एक बार भी शांति नहीं पड़ी, 2 बार नहीं, पहले जींद में पीटे, फिर पंचकूला में पीटे, तब भी यही लोग सरपंचा की ठीक कार्य दी, ये भी गलत डिमांड कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर पर जब लाठीचार्ज हो रहा है, ये उस लाठीचार्ज का भी समर्थन कर रहे थे। जब ये भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियां आप लोगों के ऊपर थोप रही थी, गलत नीतियां बना रही थी, ये उन गलत नीतियों का भी समर्थन यही लोग कर रहे थे। और आज इनको एक साजिश के तहत खड़ा कर दिया गया और सुबह इनकी 6 बजे, एक की 6 बजे, एक की 6:15 बजे हाजिरी लगती है उस आरएसएस के बड़े नेता का। अब 2 पर्ची दे दी इनने, एक पर्ची में लिखा होता है कि आज आपने उन गाँव में जाना है, और एक दूसरी पर्ची देते हैं, उस पर लिखते हैं कि इस फलाना गांव में इन घरों में नहीं जाना। जो बीजेपी को वोट देते हैं उन घरों में को मनाही है, उस गली में को भी निकलने की मनाही है। जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने आपके हर संघर्ष में साथ दिया, और मैं तो किसान आंदोलन हो या कोई सा सरपंचों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में आपके साथ खड़ा रहा, चाहे वो विधानसभा के पटल पे उठाने की बात थी या दूसरा कुछ भी बात थी, कांग्रेस पार्टी ने भी और मैंने भी आपकी हमेशा आवाज को बुलंद किया। तो ये तो इनको ये आदेश होते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थित लोगों के बीच में जाओ, उनमें तरह तरह के भ्रम फैलाकर उनमें से 10-5%, 2-4% वोट कम करो, ताकि ये कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए और इनका प्रत्याशी जीत के आसपास पहुंच जाए। ये भी एक, इससे भी आगे मुझे एक और नई बू आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने में भी माहिर है और साजिश को कामयाब करने में भी माहिर है। यह आप लोगों को भी पता है, इनकी साजिश के शिकार हम बहुत पहले हो चुके हैं। ऐसा भी संभावना है कि इनको बाद के 2-3 दिन में ये इतना तो वोट इकट्ठी करते रहो, ये थोड़ी थोड़ी वोट इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद इनसे समर्थन बीजेपी का करवा सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके साथ एक नई साजिश भी हो सकती है।
तो इसे सावधान और सजग रहने की जरूरत है। मैं तो इसका एक ही समाधान है, आपके मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आज से ही लोगों के बीच में फैल जाओ और ये बातें उनको समझाओ और अपने आप को 60, 65, 70% वोटिंग तक लेके जाओ। अपना जब टोटल वोट का 60, 65, 70% वोट होगा, जो ये 30, 35% वोट है, चाहे इसने कट्ठी खेल लियो चाहे न्यारी खेल लियो, अपनी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही अपील करने के लिए आपके बीच में आया था। वैसे तो आप बहुत ही समझदार हो, सजग हो, लेकिन इसकी बीजेपी की जो साजिश है उनसे आपको जरूर बचना है। तो इसके लिए आप लोग भी बहुत समझदार हैं, अकेले बीजेपी वाले समझदार नहीं है। और जब ये वोट मांगना हो ना, जब ये वोट मांगने आए तो इनको बाकी खरीदा दिया, मतलब मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी जगह नहीं मांगी है, मुझे तो लगता नहीं अब इसको कोई चाय पानी कर देगा। लेकिन फिर भी आज यहाँ दूसरे गांव के लोग भी साथी बैठे हैं यहाँ, तो इनको बस एक ही बात कहनी है, भाई हम कांग्रेस वाले लोगों में क्यों वोट मांगना हो। जब हमारे पे लाठीचार्ज हो रहा था, हमारे शहीद हो गांव लग रहे, जब तक हमने समर्थन नहीं किया। हमारे सरपंच साहब गांव की आन बान और शान होते सरपंच, जो उन लाठीचार्ज हो रहा था, जब तक हमने कुछ नहीं किया। तो ये बीजेपी वाला जाओ और जब धक्का दे रहा हो तो एक बार में गाती हो भाई, जब छोड़ा और उनको जो हाथ छोड़ के भाई मारना हो वोट मांगो। जब हमारे साथ हम इस 5 साल के संघर्ष में नहीं खेले थे तो आज क्यों आते हो। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आया था। आप इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए, आप लोगों का बहुत बहुत समर्थन गाँव में मिल रहा है, क्या कहेंगे? या दूसरी बात मैं कहना लग रहा था भाई, 60% के लगभग तो हूँ एकला, और इस 40 में ही सारे 6-7 हैं। तो यह दिखाई 2 पर्चियां वाला के सिस्टम चल रहा है, थोड़ा खोल कर बताओ। 2 पर्चियां का ये सिस्टम है। आरएसएस के नेता कहे आज हेमंत के बेड़ा भाई बताओ, तेरे जी से पत्रकार आज बताई सवेरे 1 की 6 बजे, 1 की 6:15 बजे पेशी ला गए और उन्हें 2 पर्ची दे दी हैं। एक पर्ची में तो गांव लिखे हुए हैं, अगीन गांव हम जाना है जो से कांग्रेस समर्थित गांव है, और उनमें 10-10, 20-20% जो बीजेपी समर्थक हैं उनके नाम लिख के दे देंगे, इनके जाना नहीं। यूं लगे मन तो अच्छा, ये इतने हजारों की संख्या में सुभाष गांगुली के साथ लोग कर रहे हैं, के जादू कर रहे हैं, कौन सा मंत्र लेकर आए? ये 5 साल में कोई बात कर लो, दुनिया शीशा है। जब मैं इन लोगों के बीच में प्यार प्रेम से इनके हर दुख सुख में इनके साथ खड़ा रहा हूँ, तो आज जो प्यार भरा जो आशीर्वाद है वो मुझे ये दे रहे हैं, और जिसको आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, पूरा हरियाणा देख रहा है। डब्बाड़ी में जाके पूछ लो, स्पीड सीट तो कांग्रेस की क्लियर है। जब पंचकुल में पूछ लो तो होटल में जाके पूछ लो। देरी चल रही है आपकी, क्या कारण है? लोगों का प्यार है। लेट रेल तो मेरी हो जाए इलेक्शन में। बाकी 5 साल टाइम पे चल रहे हैं। क्या समस्या रखी गई है गाँव में, क्या क्या मांग रखी है? भाई सरपंच साहब ने मैंने तो बेरा नहीं 4 तक पहले कह दिया, अगर नहीं कह दिया भाई सरपंच साहब तो मैंने पहले रखी ना, आज समस्या है सरपंच साहब तो मैंने मैं ले बना तो चौपाटर धर्मशाला की बात करते ना, क्या उनके 20 और जोड़ कहते रहूंगे पहले खत्म। 90% पहले दिए थे। पूरे लोकसभा में सबसे ज्यादा खरगादिया ने वोट परसेंटेज दे के विजयी बनाया था, आगे 100% देकर विजयी बनाने वाला खरगादिया विधायक। वो तो 15-20 वोट नहीं थी, उनका भी चाप गया हूँ। क्या कैसा लग रहा है चुनाव में, कैसा अच्छा माहौल है। जिसके गाँव में जा रहे हैं तो पूरा गाँव में तो ऐसा लग रहा है कि सुभाष गांधी के हिसाब है, कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार है। बहुत अच्छा माहौल। किसके साथ आप मान रहे फाइट होगी? किसी के साथ हम फाइट नहीं, कोई फाइट नहीं, एक तरफा। जिन तीनों के बराबर वोट आएगी ना, लोग है ना बीजेपी वाला ने जिनके बराबर स्वीकृति तीनों ही जमाने सब तो अभी आप लाइव तस्वीरें जो है खरगादिया से देख रहे थे, जहां पर आपने संबोधन सुना और एक बड़ी बात जो है वो कही है कि टक्कर में कोई नहीं है और जो प्रत्याशी जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त कराकर ही मैं जो है दम लूंगा। तो मसद बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए।